गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज आप लोग अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। पहला है विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधार्थक वाक्य, तीसरा है इच्छार्थक वाक्य, चौथा है प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य और संकेतार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। इस तरह वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानार्थक वाक्य की पहचान हम कैसे करेंगे? बच्चों, जिन वाक्य से क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप का बोध हो उसे हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे किसान हल चलाता है, यानी इस वाक्य में क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप पता चलता है, अतः यह विधानार्थक वाक्य हो गया। निषेधार्थक वाक्य यानी जिन वाक्यों में निषेध अथवा नकारात्मकता होती है उसे हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। बच्चों, उपर्युक्त वाक्य में या कथन का निषेधार्थक रूप जो है हमारे सामने आ रहा है, अतः यह क्या हुआ? निषेधार्थक वाक्य हो गया। नेक्स्ट है इच्छार्थक वाक्य। बच्चों, जिन वाक्य में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद या आशा के भाव प्रकट हों वे इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, यानी इस वाक्य में जो है मानवीय मन की इच्छाएं या भावनाएं प्रदर्शित हो रही हैं, अतः यह इच्छार्थक वाक्य हो गया। इसी तरह प्रश्नार्थक वाक्य तो आप लोग पहचान कर ही लेंगे। जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात जिन वाक्यों में वक्ता कोई प्रश्न पूछता है तो वे वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम अब कहीं नहीं जाओगे, यानी या जैसे क्या तुम कल मेरे घर आओगे। इस तरह हम किसी न किसी प्रकार से प्रश्न का बोध करा रहे हैं, अतः यह क्या हुआ? प्रश्नार्थक वाक्य हो गया। आगे है आज्ञार्थक वाक्य, यानी जिन वाक्य में आज्ञा देना, आदेश देना, अनुमति या प्रार्थना आदि के भाव प्रकट हो तो उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होगी तो खेती अच्छी होगी, यानी जैसे तुम अब कहीं नहीं जाओगे या जाओ जाकर सो जाओ, इस तरह क्या है? अनुमति की अभिव्यक्ति मिल रही है। इस तरह यहाँ पे आज्ञार्थक वाक्य हो गया। संकेतार्थक वाक्य के अंतर्गत जो है जिन वाक्य में किसी न किसी की शर्त पूरी की जाए, यानी कि किसी न किसी शर्त की पूर्ति की ओर संकेत किया गया हो, जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती हो, तो वे संकेतार्थक वाक्य होते हैं। जैसे एक वाक्य, यानी यदि वर्षा होगी तो खेती अच्छी होगी। इस तरह यह किसी न किसी शर्त की पूर्ति पर ही कार्य की सफल होने की बात कही गई है, अतः यहाँ पे संकेतार्थक वाक्य हो गया। नेक्स्ट है संदेहार्थक वाक्य। बच्चों, संदेहार्थक वाक्य में संदेह या भावना की झलक मिलती है, उसे हम संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद हम आज पिकनिक जाएं, या लगता है आज बारिश होगी। इस तरह वक्ता में जो संदेह के भाव व्यक्त होते हैं उन्हें हम संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। इस तरह हम संदेहार्थक वाक्य की पहचान करेंगे। विस्मयादिबोधक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में मन के तीव्र भाव यानी शोक, घृणा, आश्चर्य, ये हर्ष, विषाद आदि के भावों का बोध हो, वहाँ पर विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। जैसे अरे तुम ये क्या कर रहे हो, या वाह कितना सुंदर दृश्य है। इस तरह ये वाक्य जो है हमारे मन के भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, अतः यह विस्मयादिबोधक वाक्य हो गया। बच्चों, इस तरह हम वाक्य की पहचान करेंगे। धन्यवाद।